बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3 बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4 बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 5 बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 18/11/2023। क्रमांक 6 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 18/11/2023। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गोवर्धन नायक, स्वर्गीय श्री गोवर्धन नायक का निधन दिनांक। तो विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 129 वोट पड़े और जो इसके खिलाफ थे, चूंकि वो सदन के अंदर मौजूद ही नहीं थे, कंचन जी कम से कम वोटिंग के लिए तो मौजूद रहते। देखिए, नीतीश जी ने जिस तरह का भाषण दिया, उनके भाषण में बस वही काम किया, कितना काम किया, जब से आया तब से किया, जब मैं नहीं था तो कुछ नहीं था, मतलब दो तरह का चल रहा है। यहाँ सेंटर में बीजेपी बोलती है 2014 के पहले कुछ था ही नहीं, देश आजाद हुआ 2014 में। बिहार में नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं, बिहार आजाद हुआ 2005 में। तो उनके भाषण में क्या नया कुछ था? और उनके जो मंत्री सारे बने हुए, डेप्यूटी सीएम, क्या नया था? वही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं, सम्राट चौधरी जी बोले थे। और ये बिहार विधानसभा को सीमित कर दिए, 129 सीट तक सीमित कर दिए। तो ये खुद ही नहीं विपक्ष चाहते, जो लोकतंत्र में नहीं भरोसा रखता तो विपक्ष क्यों रहे उस विधानसभा में? तो अपना वोट किए, विपक्ष वॉकआउट कर गया, वही बेहतर समझा। तो इसमें ये जवाब देंगे राजीव रंजन जी को, क्या ये लोग रटते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे? देखो कुछ नहीं था, हमने आया तभी हमने कुछ किया, तो कुछ नहीं था। ये तो राजीव रंजन जी बता देंगे कि रटा रटाया वही भाषण था। लेकिन धनंजय गिरि जी, आज जब तेजस्वी यादव बोले तो उन्होंने नीतीश कुमार को समझाया, कहा कि आइए तो आप देखिए ना कि आपके तरफ कैकई कौन है। इसका मतलब यही था कि वो बीजेपी को कैकई बता रहे थे। देखिए मीनाक्षी जी, बनवासी और सत्ता अभिलाषी दोनों दो चीज है। तेजस्वी जी ताजपोशी के लिए बेकरारी के आलम में थे, और बेकरारी का आलम ये था कि वो लगातार दबाव की राजनीति कर रहे थे। और जैसा नीतीश जी ने अपने ही वक्तव्यों में कहा कि ये क्या क्या खेला कर रहे थे और क्या क्या खेला लगातार तेजस्वी जी कर रहे हैं। खेला खेलने के लिए वो क्रिकेट के मैदान में उतरे, लेकिन पैड वेड लगा करके जब फाइनल मैच देखते हैं तो वहां से भाग जाते थे। यही विधानसभा में किया, खरे खेला हो जब वोटिंग का टाइम आया पहले ही भाग चले। तो ये भगोड़ों से बिहार की जनता को बचाने के लिए और बिहार की जनता का साथ दुआ का धन्यवाद नहीं, लेकिन धनंजय जी, जैसे कंचन यादव अपने पुराने स्टेटमेंट पे, जो उसके बाद फिर हम विधानसभा में चले गए थे, वो बोल रही थी कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपके साथ दोबारा खेला नहीं होगा? एक टर्म में 3 बार तो पलट ही गए ना नीतीश जी। आरजेडी के स्वभाव में खेला, इनके लिए लोकतंत्र लूटतंत्र है, इनके लिए सामाजिक न्याय पारिवारिक न्याय है। इनके लिए खेला के चक्कर में तो स्कूल में बेचारे फेल कर गए और खेला के मैदान में भी फेल कर गए और विधानसभा से भी भाग चले। तो ये पलायनवादी लट के वाले लोग बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि इनके पीरियड का वो जंगल राज, भर्ती घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, कचरा घोटाला, रोड घोटाला, वन घोटाला, इन घोटालों के खटाटों बथेरों में बिहार को जाने से रोकने के लिए बिहार के एक व्यक्ति का दायित्व है। और बिहार की जनता आज बहुत प्रसन्न है कि एक नियम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार और एक लंबे से नेचुरल अलायंस की सरकार जो बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी, वैसी सरकार बनी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे दो उप मुख्यमंत्री और हमारी सत्ता जितने हमारे संसद सदस्य हैं, सारे सदस्यगण मिलकर के बिहार का
उत्तरोत्तर विकास कर पाएंगे और लालटेन के अंधेरे से नहीं, ये जो आप तीर से उत्तरोत्तर बिहार को विकास की बचा बात पाएंगे। कर रहे हैं, 2024 के चुनाव तो नजदीक है ना, लेकिन ज्योति कुमार जी, ये कैसी परीक्षा थी जहां पर परीक्षा में प्रेजेंट होने से पहले ही वॉकआउट कर गए? नतीजा आता कम से कम तब तक तो इंतजार करना चाहिए था। आप मीनाक्षी जी राजीव जानती हैं रंजन कि हमारे कंचन यादव। वैधानिक और असेंबली का जो सिस्टम है उसमें जब नंबर ज्यादा होते हैं उनकी सरकार होती है। जब आपने खुद ही देखा और आपने खुद दिखाया भी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासकर नीतीश कुमार जो अपना चरित्र दिखाया, जो नीतीश कुमार ने तो कोई नया चरित्र नहीं दिखाया, भारतीय जनता पार्टी तो उनका पता है, वो शुरू से उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस रवैये से आज जदयू के प्रवक्ता बाहर में और विधानसभा के अंदर किस तरह के लोग क्या क्या बात करेंगे। भागीरथी देवी ने इसी नीतीश कुमार के बारे में क्या बात बोला। मुझे तो आश्चर्य यह है कि बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता और वहां की महिलाएं 50% क्या बोलेंगी जब वो भागीरथी देवी बोल रही थी कि नीतीश कुमार कैसे आते हैं और जब विधानसभा में जो बोलते हैं क्या लेकर बोलते हैं, और उनके चरित्र के बारे में जो बात किया था उन्होंने कि उनके मेंटल स्थिति के बारे में बात किया था। जो सम्राट चौधरी जिस तरह की बातें, कैसे हम के जो प्रवक्ता बैठे हैं कैसे वो अपने स्वाभिमान की बात करेंगे जब नीतीश कुमार ने माननीय पूर्व मंत्री मांझी जी को किस तरह की भाषा से बात किया था। कोट करता हूं मैं नीतीश कुमार का कि ये कुछ जानता है, ये कुछ समझता है, इसको किसने बनाया, इस तरह की भाषा का उपयोग करते। और उसके जवाब में माननीय आदरणीय मांझी जी जब बाहर जाके बात बोलते हैं जिस उस प्रकरण का नीतीश तेजस्वी जी ने बताया भी विधानसभा में। मेरा क्या कहना है कि क्या हो रहा है। ज्योति कुमार जी, मैं श्याम सुंदर जी से इस पर जो प्रश्न आपने उठाया, मैं श्याम सुंदर जी से उस पर उत्तर दूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना ज्योति जी कि ये नीतीश कुमार जी में ऐसा क्या है कि वो इधर आते हैं तो आप उनकी तारीफ करते हैं और जब वो उधर जाते हैं तो वो उनकी तारीफ करते हैं। बॉयकॉट दोनों ही की तरफ से कोई नहीं कर पा रहा है ना, मुख्यमंत्री तो वही बने हुए हैं। मीनाक्षी जी, आज आप पहली एंकर जर्नलिस्ट है जो इस तरह के सवाल किए, बहुत मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ये समझना होगा कि इस तरह के जो अल्प वोट लाकर और मत लाकर बार बार जनता को ठगने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो आप देखिए, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसके लिए है, किस चीज के लिए है? वो तो लोगों के कल्याण के लिए है ना, युवाओं के बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। हम तो उस पर हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का है। लेकिन इस तरह के लोग जो अल्प बहुमत लाकर 20-20 साल तक करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं केवल अपने कुर्सी को लेकर, ये समझने की जरूरत है। यही तो ज्योति कुमार जी, आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा कि ये कैसे गठबंधन है जो एक ही टर्म में 3 बार पलटते हैं। ये कैसे गठबंधन है? लेकिन श्याम सुंदर जी, बिल्कुल ये समझने की जरूरत है। ठीक है श्याम सुंदर जी, सीधा आरोप तो आप पर भी लगाया गया ना। आज तो मैं तेजस्वी यादव को कोट करके कह रही हूँ, मांझी ने कहा था नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब आप आराम से उनका इलाज कराइएगा। कैसे आप इसे डिफेंड करेंगे? तरक्की करना है तो नीतीश कुमार जैसे लोग को राजनीति से बाहर करना होगा। श्याम सुंदर जी, आप मुझे सुन पहले इनको तो चुप कराएं। तो 3 में है न 13 में है, बिहार की राजनीति में लक्कू राम बन के राजनीति करते हैं। अभी ज्योति बाबू को जीतन राम मांझी जी के प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता हो रही है, और यही लालू प्रसाद यादव जी ने इनके भक्त चरणदास जी जो बिहार के प्रभारी थे, उन ठंडा हुआ, हमको पता ही नहीं चला। आज ये लोग बड़ा दुहाई दे रहे हैं नीतीश कुमार की तबीयत की। आज नीतीश कुमार अलग हो गए तो उनमें सारी बुराई आ गई, और कल जब नीतीश कुमार के आगे भीख मांग रहे थे इनके राहुल गांधी जी, 2 गो मंत्री पद और दे दीजिए, 2 गो मंत्री पद और दे दीजिए, तब इनकी राजनीति का जो ये सारा जो ज्ञान है वो पता नहीं कहां चला जाता है। बात ये देखिए दरअसल कि हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को जो स्वीकार किया, या जो हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ लंबे समय से रहे ना, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री। ठीक है श्याम सुंदर जी, जितनी हम आपकी बात समझ पाए हैं, जनता बड़ी कंफ्यूज होती है।
आप नेता गण राजनीति करते हैं, बहुमत किसी गठबंधन पे आता है, सरकार किसी की बनती है, और फिर जब सरकार बन जाती है तो जब जिसका मन आता है सो पलट भी जाता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए।